बड़ी माँ, बड़ी माँ। अरे काका, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था। आज प्रदीप भाई अपनी फैमिली को लेके हमारा ट्रायल देखने आ रहे हैं ना। अरे वो पैसे भी आज ही देने वाले हैं। पता है पता है। अरे तो आपको उन्हें लेने जाना है। कहाँ थे आप इतनी देर से? देख पिनाकिन, मैं सब बाद में बताता हूँ, तू जाके तैयारी कर, मुझे बड़ी माँ के साथ बहुत जरूरी काम है। मैं मिलता हूँ बाद में। हाँ मम्मी। बड़ी माँ, बड़ी माँ। यहाँ हूँ मैं। बड़ी माँ। बड़ी माँ क्या? बड़ी माँ बोल। दिन भर पड़ी रहे तू एक कोने में, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं। बड़ी माँ, मैं आपकी सारी शिकायतें आराम से बैठकर सुनूंगा, लेकिन बाद में। पहले आप मेरी शिकायत सुन लीजिए। शिकायत? तू शिकायत लेकर आया है? जिंदगी में पहली बार मैं चिराग के अलावा किसी और की शिकायत सुनूंगी। बोल बोल, किसकी शिकायत लेकर आया है? जस्सूबेन की। अरे वाह वाह वाह, इस घर में कोई जस्सूबेन की शिकायत लेकर आया है, वो भी मेरे पास, वो भी जस्सूबेन का बेटा खुद। तीन 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 असंभव बातें एक साथ। आज का दिन बहुत अच्छा है। बता बता बता, क्या किया जस्सूबेन ने? बहुत ही गलत किया। मतलब बड़े भैया को, चंदू को क्या किया उसने? अरे इस तरह सबके, पुष्पा भाभी थी वहां, वो धर्मेश भी था और मैं भी था। वो जस्सूबेन ने मुझे तो, खैर मेरी छोड़िए, वो बड़े भैया को, वो ऐसे किसी को भी कैसे। ये बिगड़ी हुई सीढ़ी की तरह बीच बीच के शब्द खा मत जा। पूरा पूरा बोल और साफ साफ बोल, क्या किया जस्सूबेन ने? पुण्य का काम किया है तो प्रसाद नहीं दोगी? जस्सूबेन, जस्सूबेन, क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा भला कहा उसे, और वो भी सबके सामने। कोई माँ ऐसे करती है क्या? पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया, लेकिन वो भी ऐसा क्यों है? किसी ने कोई अच्छा काम कहा तो उसे भी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी नहीं जस्सूबेन, खरी खरी सुनाई, और बिल्कुल ठीक किया तुमने। कल तुम्ही ने कहा था ना कि उसके अभिमान को अहंकार का रावण बनने से रोकना है। माँ का प्यार बच्चों को कभी कभी बिगाड़ देता है, लेकिन माँ जब छड़ी लेकर मास्टर जी बन जाती है ना, तो बिगड़े हुए बच्चे भी सुधर जाते हैं। लेकिन मुझे सबके सामने उसे डांटना नहीं चाहिए था। पुष्पा भी थी वहां। तो क्या हुआ? पत्नी के सामने माँ अपने बेटे को उसकी गलती समझाए तो इसमें संकोच कैसे? चंदू को संकोच होता है। तुम उसके नजरिए से क्यों सोच रही हो? बेटा है ना मेरा। तो मैं भी तो बेटा था अपनी बा का, और तुम्हें तो पता है कि बा कैसी थी मेरी। किसी भी शादी में गए होते थे तो मेरी गलती के लिए 50 जनों के बीच में झाड़ देती थी मुझे। तो अरे बड़े बुजुर्गों के सामने मेरी साड़ी सर पे से इतनी भी सरक जाती ना, तो सबके सामने मुझे सर पे ऐसा मारती थी और कहती थी कि तुझसे तो अच्छा किसी तंबू से मैं मेरे बेटे की शादी करवा देती। कम से कम तेरी साड़ी की तरह उसका कपड़ा सर पे से सरकता तो नहीं। भूल गई सब। और ये क्या जस्सूबेन, पहली बार देख रही हूँ कि किसी की गलती सुधारने वाला रो रहा है। आपको किसने बताया भाभी? एसएमएस आया था, शैलेश मैसेजिंग सर्विस। अब शैलेश मैसेजिंग सर्विस के पैसे थोड़े ना लगते हैं। वो जस्सूबेन की फरियाद लेकर आया था मेरे पास। मैंने सारी कहानी सुनी और एक लगाई उसको कि तू जस्सूबेन की फरियाद लेकर आया है, तुझे चंदू की फरियाद लेकर आना चाहिए था। बिल्कुल सही किया है जस्सूबेन ने। मैं तेरी तरफदारी करती फिर रही हूँ पूरे घर में और तू रो रही है। नहीं, तू कमजोर मत पड़ना। कमजोर नहीं, मैं खुद से अचंभित हूँ। ऐसे कैसे मेरा दिमाग काबू खो बैठा? तो अच्छा है ना, तेरा दिमाग काबू खो बैठा ना, अब उसका दिमाग ठिकाने आएगा। देख, मैं बोलती हूँ ना तो लोग मन में हाँ हाँ करते कि ये तो रोज कहती है,
लेकिन तू अगर एक बार भी ऐसा कुछ कह दे ना तो वज्राघात होता है। हाँ, मंथरा कुड़कुड़ करे तो कौन सुनेगा, लेकिन सीता मैया तीखे स्वर में कह दे तो बुरा लगता है ना। पारुल, क्या बोल रही है तू? तू इसे मत डांट, ये इसका दिमाग नहीं है। ये अगर अपने दिमाग से इतना भी सोच ले ना तो मैं इसका मंदिर बनवाऊं। पारुल, किसने कहा तुझे ये? वो आशीष पूरे घर में बोल रहा था कि मंथरा जैसी बड़ी दादी माँ ऐसा कुछ कहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सीता मैया जैसी जसूबेन ने मेरे पापा को डांट दिया। ये छोटे चंदू की अक्कल एक दिन ऐसे ही ठिकाने लानी पड़ेगी। जसूबेन, चंदू भाई को बहुत बुरा लगा है, वो रूठ के अपने रूम में चले गए हैं। नहीं जसू, तुम नहीं जाओगी उसे मनाने। उसे ठीक करने के लिए तुम्हें मौके का इंतजार था ना, तो महादेव ने अपना आशीर्वाद मौके के रूप में सामने से तुम्हारी झोली में डाल दिया है। तुमने अपना काम कर दिया है जसूबेन, अब महादेव का आशीर्वाद अपना काम करेगा और परिणाम अच्छा ही होगा, देखना। दूसरे के हमनाम होने पे अफसोस जता रहा है। दूसरे के अफसोस तो उस चंद्रकांत जोशी को होगा कि तू उसका हमनाम है। जोशी को होगा। अभिमान की भूल भुलैया में खोए हुए अपने आप को खोज, बाहर निकाल अपने आप को, तब कहीं जाके अखबार में नाम आएगा तेरा। तब कहीं जाके अखबार में लापता हो जा तो फोटो छपेगी तेरी, या फिर लापता हो जा तो फोटो छपेगी तेरी, या फिर लापता हो जा तो फोटो छपेगी तेरी। टीचर जी, दरवाजा खोलिए ना टीचर जी प्लीज। आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मुझे अभी नहीं खाना है, मैं लिख रहा हूं। तेरी दार उगड़ाना प्लीज। हिंदी। मेरे बोलने का मतलब किसी भाषा का मोहताज नहीं है टीचर जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी है इस वक्त। जसूबेन ने आपसे जो भी कहा वो सिर्फ इसलिए कि मैं उस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता। तुम जाओ पुष्पा। मैं चर्चा करने नहीं आई हूँ, बस बैठूंगी आपके साथ। आप मुझसे बातें कीजिए, थोड़ा सा डांटिए तो आपका मन हल्का हो जाएगा। हाँ, तुम जाओ पुष्पा। अकेला कर दिया है तुम सबने मिलकर मुझे। सब समझता हूं मैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। कल रात बड़ी मां ने बोलना शुरू किया और फिर धर्मेश ने अपनी सारी मर्यादा भूलकर बड़े भाई का अपमान करना शुरू किया और फिर जस्सूबेन ने। सब खिलाफ है मेरे। ऐसी बात नहीं है। शैलेश भाई ने आपके पक्ष में बोला ना। एक शैलेश को छोड़ के सब मेरे खिलाफ है। बड़े भैया, मैं आपके पक्ष में होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि जस्सूबेन ने आपको डांटा। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि किस लिए डांटा। क्या करेगा तू जान के? चलो, मतलब बताएंगे तो सही। आप इसी तरह उनसे बातें कीजिए, उनका मन हल्का हो जाएगा। बातें करेंगे ना? मैं? हाँ, बड़े भैया, आप मुझे बताइए तो सही। सुनिए, मैं जाती हूँ। हाँ, आप दरवाजा खोलिए और चिराग भाई से बातें कीजिए। खोलिए ना बड़े भैया। आप रो रहे थे? पुष्पा, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं खड़ी हो, ये देखने के लिए कि मैं दरवाजा खोलता हूं कि नहीं। दरवाजा खोल दिया है मैंने, अब तुम जाओ। अब तो बताइए आप क्यों रो रहे थे?
अब बताइए बड़े भैया। बड़े भैया रो लीजिए बड़े भैया, रो लीजिए। बहुत कुछ सुना है जस्सूबेन ने आज कि बड़े भैया झूठा अभिमान लेकर जी रहे, जिंदगी में आज तक कुछ किया नहीं, जानवर से भी। बहुत कुछ सुना है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बड़े भैया रो क्यों रहे हैं? चिराग, जस्सूबेन ने इतना कुछ सुनाया इसीलिए बड़े भैया रो रहे हैं। तूने वो सब तो ठीक है बोला, मतलब तुझे भी लगता है कि जस्सूबेन ने मुझ पर जो आक्षेप किए हैं वो सही है ना? नहीं नहीं, मैं शैलेश, चिराग, शैलेश, तुम दोनों बाहर जाओ। शैलेश, तुझे प्रदीप भाई और उनकी फैमिली को लेने जाना है ना? जा। जी पापा। मैं रुकूं पापा? चिराग बेटा, मेरी शॉल नहीं मिल रही है, सबसे कहा लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाया। एक तू ही है जो ढूंढ सकता है उसे, क्या ढूंढो उसे? हाँ अभी ढूंढ के लाता हूं। पापा, जस्सूबेन ने मुझे और याद मत कर, याद कर कि जस्सूबेन ने क्या कहा। दरवाजा बंद करके बैठ और सोच कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और उसमें कितना सच है। चिराग और शैलेश से नहीं, अपने आप से अपना दुख मान और पूछ अपनी आत्मा से कि जस्सूबेन ने जो कुछ भी कहा वो सही है या गलत। तेरी आत्मा जवाब देगी, क्योंकि मुझे और जस्सूबेन को इतना तो यकीन है कि तेरी आत्मा जो सोई हुई थी अब थोड़ी जागी। सोच। आज मैं एक्स्ट्रा उत्तपम खाऊंगा। जितने भी तैयार है ना, सब मुझे दे दो। जय सोमनाथ अंकल। जय सोमनाथ बेटा। अंकित बेटा सॉरी है, आज तुम्हें उत्तपम कम पड़ जाएंगे क्योंकि मैं जी भर के खाने वाला हूँ। मैं बताता हूँ ना बेटा, मैं इतना खुश क्यों हूँ। कितना खुश हुआ होगा चंदू जब उसने ये सुना होगा कि उसका नाम अखबार में आया है। कितनी उम्मीद और कितने गर्व के साथ उसने अखबार खोला होगा। फिर उसका मुंह इतना छोटा हो गया होगा, बस ऐसे ही सडनली। हाँ, मेरा भाई घनश्याम, उसका मुंह इतना सा हो गया था, जॉन्डिस हुआ था ना उसे। और मेरे चाचा, उनका मुंह तो ये इतना बड़ा हो गया था, उन्हें मधुमक्खियों ने काट लिया था। इसे बारगांव भेजना हो ना, उसे स्टेशन पे अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी भी ट्रेन में कभी भी चढ़ जाएगी। आप भी ना। और नहीं तो क्या। अब यहाँ चंदू की बात हो रही है तो उसमें तुम्हारा भाई घनश्याम, उसे जॉन्डिस हुआ था, तुम्हारे चाचा को मधुमक्खी ने काटा था, ये सब बात कहाँ से आई? नहीं वो छोड़ो, जाके मुझे उत्तपम ला कर दो, जाओ। दो देना, दो। बहुत खुश हूँ मैं आज। एक बात कहूँ अंकल? हाँ हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, पर दूसरों की तकलीफ देखकर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? जानते हैं अंकल, छोटे बच्चों को अक्सर देखा है कि जब वो किसी से झगड़ा करते हैं तो उनकी चोट पर बहुत खुश होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करने लगते हैं। फिर सब कुछ भूलकर उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। बच्चे तो नादान होते हैं अंकल, आप तो बड़े हैं। अंकित, इस सब बात पे चर्चा करके ना कोई मतलब नहीं है। पता है, जब चंदू अंकल के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो पापा का खून 1.25 सेर बढ़ जाता है। और सामने चंदू अंकल का भी ऐसे ही है।
टॉम एंड जेरी की रिलेशनशिप है दोनों की। हाँ अच्छा अंकित, जब तक दूसरा उत्तप्पा आता है ना, तुम ये लो। मैं 1 मिनट में चटनी लेकर आया। सुधा, हाँ? सुधा तुमने देखा नंदिनी अब अपने मन की बात के साथ साथ खाना भी शेयर करने लगी अंकित के साथ, जैसे तुम मेरे साथ शेयर करती हो। शर्मा शर्मा, हे भगवान, बस अब ऐसे ही बात आगे बढ़ाते रहना। पापा समझ रहे होंगे कि हम दोनों की बात बन रही है। हाँ, जबकि तुम तो मनी मन पिनाकिन को याद कर रही हो। तुम्हें कैसे पता? लो, कल मंदिर से आते वक्त तुम्ही ने तो कहा था कि पिनाकिन को साउथ इंडियन खाना पसंद है, और रेसिपी जिससे हमें प्यार होता है उससे जुड़ी हर चीज़ हमें उसकी याद दिलाती है। सच कहा तुमने, मुझे अपने पीनू की बहुत याद आ रही है। उसे बहुत पसंद है साउथ इंडियन खाना। चलो चलो, सबकी फेवरेट इडली है, खा लो खा लो। आरती बहन, स्पीच बाद में लिखना, पहले इडली खाना। गीता, अपना गीत बाद में याद करना, पहले इडली खा लो, जल्दी 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 जल्दी। पिनाकिन बेटा आओ, ये लो इडली खा लो। खा लो बेटा, गर्मा गर्म इडली है। तो इधर ला, मुझे ठंडी इडली खिलाई। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। ला इधर। ठीक है, लाती हूँ। लीजिए पिनाकिन बेटा, तुम्हारे लिए दूसरी बना के लाती हूँ। हाँ नहीं मम्मी, पहले प्रदीप भाई और उनकी फैमिली हमारा दूसरा ट्रायल देख ले, एडवांस पैसे मिल जाए, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा मैं। नहीं नहीं, लाती हूँ। तेरा कार्यक्रम पसंद आएगा तो पैसे देंगे। जरूर पसंद आएगा। अगर गीता भाभी मेरी दी हुई साड़ी पहन के गाएगी तो लोग गाना सुनने से पहले मेरी साड़ी देख के ही हाँ कह देंगे। मेरे भाई ने मुंबई से खरीदी है, जूहू बीच से लिया उन्होंने। जूहू बीच पे कोई फेंक के गया होगा। अलाउड टू स्टे बड़ी माँ। हाँ, अलाउड टू स्टे मतलब रहने दीजिए। जूहू बीच के पास बहुत बड़ा शोरूम है, अंबिका पॉल का, वहां से लिए साड़ी। पहनाओ, मुझे क्या। आरती, मुझे ठंडा शरबत दे। जी। बड़े भैया, शरबत। अच्छा सब सुन लीजिए, मैं फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। हाँ, आप लोग ना दिल से परफॉर्म करना। हाँ, अगर आज हमने कर दिखाया ना तो हमें आगे और भी काम मिलेगा। धीरे धीरे जूनागढ़ के बाहर से भी बुलावा आएगा, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हर बड़े शहर से। हाँ काकी, और हम बहुत फेमस हो जाएंगे। फिर शायद जयेश काका हमें अमेरिका से इनविटेशन भेजे, है ना बड़ी माँ? हमारा ग्रुप एकदम इंटरनेशनल ग्रुप हो जाएगा। और गीता काकी अब तो स्टार बन सकती है, स्टार, और साथ में हम भी। और जब हमारे ग्रुप को म्यूजिक का बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा और मैं अवार्ड लेने स्टेज पर जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ से अवार्ड दिलवाइए। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ना मम्मी? अरे शेख चल्ली, मैं इतना प्रोत्साहन देती हूँ तुझे, तो मुझे नहीं बुलाएगा वो तो समझे, पर जसूबेन को भी नहीं बुलाएगा, अपनी माँ को बुलाएगा। जसूबेन को तो वैसे भी हर कोई मान देता है बड़ी माँ, लेकिन मेरी मम्मी के लिए तो ये पहला मौका होगा ना। बहुत सही सोचा तूने पिनाकिन। प्रेमिका से तूने कुछ बनने की प्रेरणा ली, लेकिन जब सम्मान देने की बात आई तब तूने अपनी माँ को बुलाया। बहुत अच्छा। आइए ना आप, आइए बैठिए। अरे उसे छोड़, तेरे बेटे ने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे वो तो सुन ले। हाँ बड़ी बात, आइए। और पुष्पा, और गलती से भी
इस शेख चल्ली का सपना सच हो गया ना तो स्टेज पर ढंग के कपड़े पहन के जाना, फोटो खींची जाएगी तेरी। किसी की तो सचमुच की फोटो छपेगी अखबार में, फिर हम भी कह पाएंगे कि ये हमारी ही पुष्पा जोशी है, उसकी हम नाम नहीं। अरे सुनिए तो सुनिए, आप नाश्ता करके तो जाइए ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। पापा, वो मैंने आपको स्टेज पर बुलाने की बात नहीं की, इसलिए तो आप प्लीज बुरा मत मानना। हाँ? मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो बस यूं ही सपने देख रहा था। अच्छा है, सपने देखने चाहिए। ईश्वर करे तेरा हर सपना सच हो। जीता रहे, हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। दूसरे के हमनाम होने पे अफसोस जता रहा है। अफसोस तो उस चंद्रकांत जोशी को होगा जिसको उसका हमनाम है। अभिमान की भूल भुलैया में खोए हुए अपने आप को खोज, बाहर निकाल अपने आप को, तब कहीं जाके अखबार में नाम आएगा तेरा। तब कहीं जाके अखबार में लापता हो जा तो फोटो, तब कहीं जाके अखबार में नाम आएगा तेरा, या फिर लापता हो जा तो फोटो छपेगी तेरी। न्यू गुजरात स्कूल।